मेरठ में अवैध रूप से भारत में रहने और पहचान पत्र बनवाने के आरोप में घिरी पाकिस्तानी मूल की महिला सबा को आज कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया। सबा पर आरोप है कि वो मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध नादिर अली बिल्डिंग में बिना किसी वैध अनुमति और अनाधिकृत रूप से रह रही थी। जांच एजेंसियों और स्थानीय पुलिस के अनुसार सबा पर न केवल अवैध रूप से रहने का आरोप है, बल्कि उसने भारत का आधिकारिक मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया था, जो सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला माना जा रहा है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान पत्र बनवाने में किन स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की। वहीं सभा के अधिवक्ता वीके शर्मा ने पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने बचाव पक्ष की ओर से दलील दी है कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप सत्य नहीं हैं और वे इस न्यायिक आदेश और आरोपों को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। फिलहाल सभा को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है। खुफिया एजेंसियां भी इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी बड़े नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इस तरह से ये जो बिजनेस है नादिर अली वाले से, इससे ही अलग होके और भाग जाए यहाँ से, ये है इसके विजन का मतलब और कुछ नहीं है। अब एक तो हाईकोर्ट में जाएंगे और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। भाई ये थोड़ी ना कि भाई सबॉर्डिनेट अधिकारियों को वही कालम के लिए जो कर दिया वो सही है। अरे भाई कम से कम ये तो देखो जो एलिगेशन लगा रहे हो वो प्रूफ तो हो जाए, बिना कैसे हो जाए। और लगातार रिपीटेडली रूलिंग्स आ रही है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कि गिरफ्तारी जो है वो मैंडेटरी नहीं है। और मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए कि 90% केसों में चार्जशीट विदाउट अरेस्टिंग लग रही है, जिसमें आजीवन कारावास है। अगर मर्डर केस उसको छोड़ के 420, 67, जिसमें आजीवन कारावास है, 10 साल से ज़्यादा का कारावास है, उसमें भी पुलिस आमतौर पे गिरफ्तार नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का डंडा है और नेचुरली ये मान के चलिएगा पूरी टीम के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई निश्चित है, ये तो मान के चलिएगा। इससे ज़्यादा मतलब ये है कि भाई अन्याय इस परिवार के साथ नहीं हो सकता। पहले भी एक फर्जी केस बनाया गया, बेसिक लॉ की जानकारी नहीं है पुलिस को। अब इससे पहले ट्रेडमार्क मर्केंटाइज एक्ट में था, जाके छापा डाल दिया, एक दरोगा स्तर का आदमी पहुंच गया वहाँ। और जबकि अगर ट्रेडमार्क मर्केंटाइज एक्ट में अगर कोई छापा पड़ता है तो जो रजिस्ट्रार वो ट्रेडमार्क है वो परमिशन ली जाएगी या वो साथ में रहेगा रेड के वक्त, और उसमें भी डिप्टी एसपी रैंक से नीचे कोई आदमी जा नहीं सकता। और उसमें सब इंस्पेक्टर ने सारे काम कर दिए। एक तो परिचय दे दीजिएगा अपने, और आज जो कोर्ट के अंदर उन्हें पेश होना था, क्या पूरा मामला है? देखिए, मैं एडवोकेट वीके शर्मा सीनियर एडवोकेट हूँ और प्रेसिडेंट भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। यहाँ एक्चुअली एक नादिर अली का नाम सबने सुना है। उनका कुछ पारिवारिक विवाद और बिजनेस विवाद चला रहा है, तो उसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो है वो फर्ज मसूद का है, जिनकी ये पत्नी है, ये एक्चुअली पाकिस्तानी नेशनल है। इनकी शादी जो है पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन उसके बाद ये लॉन्ग टर्म वीजा पे इंडिया है और आज भी इनकी सिटीजनशिप जो है वो पेंडिंग है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ये एलिगेशन वगैरह लगे हैं इनके खिलाफ, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 2 एलिगेशंस लगाए हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तानी नेशनल है और ये अपने पासपोर्ट पर विदेशों में कई जगह घूमी है, और वास्तविकता ये है कि ये केवल पाकिस्तान गई है क्योंकि पाकिस्तान की ही ये नेशनल है, पाकिस्तान का इनके पास पासपोर्ट है और पाकिस्तानी ही वीजा मिल सकता है। इसके अलावा कहीं का मिल ही नहीं सकता क्योंकि भारतीय नागरिकता इनके पास नहीं है। ये पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं गई। और इसके अलावा एक एलिगेशन ये है कि ये विभिन्न शहरों में जासूसी करती घूम रही थी विदाउट एनी सब्सटेंस, कोई भी एविडेंस नहीं है। जबकि अगर ये मेरठ से बाहर गई हैं तो विद द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, विद द प्रायर परमिशन ऑफ LIU, इसके अलावा वो कहीं नहीं गई। वो सारे के सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं और इन्हें हमें दिखाने की कोशिश भी करी, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई करनी थी। एक पुलिस का उच्च अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। हमारी कोशिश ये रहेगी हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, इसके अलावा इसके खिलाफ हाईकोर्ट भी जाएंगे, बड़े अधिकारियों से भी मिलेंगे भाई, ताकि सच्चाई सामने हो। अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल है और उसके भारतीय से किसी की शादी हो गई है तो उसे ये नहीं माना सकता कि वो देशद्रोही है। कुछ इनकी आईडी वगैरह भी बनी हुई है क्या इंडिया की? नहीं, कोई इंडिया की आईडी बनी हुई नहीं है। एक मैं बता रहा हूँ, वोटर आईडी कार्ड बनाई है, फर्जी है वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई फॉर्म 6 भरा जाता है और वो उसमें नाम इनका है ही नहीं, सबा फरद का नाम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। और उसमें जो मसूद फरद है, इनके पति हैं, उनकी 2 पत्नियां दिखाई हैं जबकि पत्नी एक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन हुआ है। तो मेरा मानना ये था, जैसे फॉर्म 6 भरा जाता है, उसमें दस्तखत होते हैं, उसमें फोटो लगता है, उसे निकलवाते और उसे FSL से कंफर्म कराते, उसके बाद कोई कार्रवाई करते तो बहुत ठीक था, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अब 14 तारीख की FIR है और एक दिन में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली। इससे ज्यादा पुलिस का और हम क्या कहेंगे इसके अलावा। अच्छा, जिस महिला ने एलिगेशन लगाया, एप्लीकेशन दिया, उसका क्या संबंध है इनसे? इनसे कोई संबंध नहीं है, इनसे कोई संबंध नहीं है। वो एक्चुअली क्या है कि जो इनके
बिजनेस राइवलरी चल रही है, इनके पारिवारिक मसला उससे संबंधित है वो लेडी, तो वो अपने आप तो उस सामने आते नहीं है। इससे पहले भी ट्रेडमार्क मर्केंटाइज एक्ट का एक मुकदमा कराया, वो भी अपने मैनेजर के माध्यम से कराया, खुद नहीं आ रहे सामने, क्योंकि खुद सामने आएगा तो सारी सारी बातें खुल जाएंगी। थैंक यू। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।